आज हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि सेमी जो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, और देयर आर टू टाइप्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये इंट्रिंसिक मतलब हमने बताया था प्योर सेमीकंडक्टर, और वो दो ही है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जिसको हम बोलते थे प्योर। पर ये सेमीकंडक्टर की कुछ डिसएडवांटेज है। पहला है कि इसकी कंडक्टिविटी कम है, कंडक्टिविटी वेरी लेस। अब ये कंडक्टिविटी बहुत कम हो तो क्या होगा, तो वो ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते कंप्यूटर में, मोबाइल में, इंटरनेट के अंदर, या हम कोई भी डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर इसका यूज़ नहीं कर सकते कि कंडक्टिविटी बहुत कम है। तो क्या करें? तो कई बार ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि कई बार कई चीज़ों को कुछ अच्छी बनाने के लिए हम कुछ अंदर ऐड करते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो उन सब के अंदर भी हम कुछ मिक्स करते हैं, जिसके कारण उसकी क्वालिटी बदल जाती है, तो वो बहुत एडवांटेज बन जाती है। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। तो एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है, तो इम्प्योरिटी वाला। तो अगर मैं सिलिकॉन के अंदर ये इंट्रिंसिक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर, इसके अंदर मैं कुछ इम्प्योरिटी डालूंगा। पर इंप्योरिटी कैसी, तो मैं यहां एक वर्ड यूज करता हूं, सूटेबल इंप्योरिटी। कोई भी नहीं, पर सूटेबल इंप्योरिटी डालूं। और इंप्योरिटी कैसे डालेंगे, तो बहुत ही कम, मैं ऐसा बोलूंगा वेरी स्मॉल, ये ऐसा लिख सकते हैं 1 ppm। अब ये 1 ppm का मतलब क्या, तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब मिलियन का मतलब आप कैसा कह सकते हैं कि 10⁶। मतलब एक इंप्योरिटी हो, तो एक एटम इंप्योरिटी का हो, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम का, वो कितना होगा 10⁶। मतलब 1:10⁶। ऐसा एक हम कह सकते हैं कि एक इंप्योरिटी का लूं तो ये 10⁶, मतलब 10 लाख के अंदर 10 लाख सिलिकॉन के, और उसके अंदर एक इंप्योरिटी का हम एटम डालें, तो क्या होगा, तो इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। इससे होगा क्या, तो इंप्योरिटी हम डालेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी बात को हम समझते हैं। तो एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक होता है, तो इंट्रिंसिक के अंदर मैं इंप्योरिटी डाल दूं तो इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। अब ये दो टाइप के, तो कौन से होंगे, तो एक है पी टाइप और एन टाइप। तो यहां इसके दो टाइप्स है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये जो क्वेश्चन है एन टाइप और पी टाइप, ये दोनों में से कोई भी एग्जाम के अंदर आते हैं, इसके रिलेटेड G1 नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यह शुरू करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो मैं इसके दो टाइप्स है, उसमें से पहले एन टाइप की बात करूंगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको क्यों एन टाइप कहा जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कैसे बनाया जाता है, तो हम पूरी बात करते हैं। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं क्यों बनाते हैं पहले, तो हम एक बात लिख देते कि कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक, मतलब जिसको हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, इज वेरी लेस। तो इसके अंदर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम उसके अंदर ऐड करेंगे इंप्योरिटी। तो मैं बोलूंगा एडिंग सूटेबल इंप्योरिटी। अगर मैं इसके अंदर इंप्योरिटी डालूं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डोपिंग। तो इसको हम बोलते हैं डोपिंग कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है वो डोपिंग होते हैं।
तो यहाँ जो इम्प्योरिटी हम डालते हैं वो डोपिंग होते हैं, और इम्प्योरिटी के जो एटम्स होते हैं इसको हम बोलते हैं डोपेंट्स। तो इम्प्योरिटी के जो एटम्स होते हैं इसको बोलते हैं डोपेंट्स। ये एटम मतलब इम्प्योरिटी, एटम्स ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी आपको थोड़ा समझ में आया होगा ये कि जो इम्प्योरिटी डालते हैं उसको डोपिंग बोलते हैं, पर इसके अंदर जो प्रोसेस है उसको डोपिंग बोलते हैं, और इसके अंदर इम्प्योरिटी में जब डालूं उसके एटम को हम बोलते हैं डोपेंट्स। अब एक बात समझते हैं, कौन सी सूटेबल, एक वर्ड मैंने यूज किया, कौन सी सूटेबल होगी। तो यहां आप जानते हैं सेमीकंडक्टर तो दो ही है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, क्योंकि ये प्योर है, सिलिकॉन जर्मेनियम नेचुरली है। पर इसके अंदर कौन सी सूटेबल मैं इंप्योरिटी डालूं, तो यहां आप देख सकते हैं कि इंप्योरिटी हम डालेंगे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो हम कौन सी इंप्योरिटी डालेंगे, पेंटावेलेंस इंप्योरिटी। अभी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कौन है, तो मैं आपको थोड़ा याद रखना चाहता हूं, ऐसे जैसे मैंने याद रखा है, तो आप ऐसा याद रखो आसपास। अभी आसपास का मतलब क्या, तो आस का मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं कि आस तो मतलब आप बोल सकते हैं आर्सेनिक, तो एस आर्सेनिक। दूसरे ये इसके साथ एस फिर से आ जाता है, तो मैं लिखूंगा एंटीमनी, एस बी एंटीमनी। और यहां पास मतलब आप बोल सकते हैं पी फॉस्फोरस। यहां फॉस्फोरस, तो ये तीन इंप्योरिटी मेरे पास थी, और यहां आप कह सकते हैं कि फॉस्फोरस ये है। तो ये तीन जो है वो पेंटावेलेंट है। अब पेंटावेलेंट के अंदर होगा क्या, तो इट हैज द 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, इट हैज द 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसके अंदर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल सकते हैं, आर्सेनिक डालो या एंटीमनी डालो या फॉस्फोरस। अभी मैंने बताया कि सिलिकॉन के अंदर ये इंप्योरिटी डाल देते हैं, तो होगा क्या, तो यहां हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बना देते हैं, थोड़ा मोटा मोटा। सिलिकॉन, ये सिलिकॉन का आइटम लिया मैंने, ये भी सिलिकॉन का आइटम लिया। ऐसा अच्छी फिगर आपको ड्रॉ करनी हो तो 3-3 की पैल बना दीजिए और इसका एक स्क्वायर जैसा बन सकते हैं। इस सिलिकॉन का हम क्रिस्टल कह सकते हैं, और उसके अंदर हम इम्प्योरिटी डालेंगे। अब मैंने बोला कि सिलिकॉन एक एटम मतलब सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन्स आर मेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ भी आगे होगा, ऊपर भी होगा, पर मैंने इस तरह ही थोड़ा सा बहुत बना दिया है। आप इसी बात को थोड़ा समझ सकते हैं। तो यह मैंने बॉन्ड बनाए, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी। मैं थोड़ा स्पीड में बनाऊंगा जिससे हमारा वीडियो बड़ा ना हो। यह आप देख सकते हैं। ओके, अब यहां मैं इंप्योरिटी डालूंगा तो किसकी, तो आप कोई भी डाल सकते हैं, पर मैं यहां आर्सेनिक की बात करूंगा, तो यहां मैं आर्सेनिक डाल देता हूं। तो जैसे ही आप सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर ये आर्सेनिक की इंप्योरिटी डालेंगे, तो आर्सेनिक एटम्स आर देमसेल्व्स अरेंज इन द सिलिकॉन क्रिस्टल या सिलिकॉन एटम। सिलिकॉन एटम के बीच में आर्सेनिक कहीं भी जगह पर बॉन्ड बना के आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, शेयरिंग। तो आप जानते हैं कि यहाँ ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं। ये रहे, आपको थोड़ा दिखाई देता होगा अच्छी तरह। मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ी क्लियरिटी मिले, तो इसी बातों को हम थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करते हैं कि ये थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ी फिगर को डेकोरेट करता हूँ। आप बच्चों एग्ज़ाम के अंदर ये कलरफुल पेन का यूज़ नहीं कर सकते, आपको सिंगल कलर की पेन यूज़ करनी पड़ती है। अभी आप देख सकते हैं, तो आर्सेनिक, पर आर्सेनिक हैज़ द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, मतलब उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो आर्सेनिक का ये आ गया है, मैं अलग पेन से बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये सिलिकॉन का चलो ये है, तो आर्सेनिक का ये होगा। चलो ये सिलिकॉन का है तो ये आर्सेनिक का होगा। चलो ये सिलिकॉन का है तो ये आर्सेनिक का होगा। ये सिलिकॉन का है तो ये सिलिकॉन का तो ये आर्सेनिक का, और ये 4 आ गए, 1 2 3 और 4 आ गए, तो 5वां इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो फ्री रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा उस 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आर जॉइंड इन द कोवेलेंट बॉन्ड, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा
इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को सपोज मैं सिलिकॉन की बात करूं, तो अगर मैं इसको 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाए तो वो अंदर घूमता रहेगा। अगर जर्मेनियम की हम बात करें तो जर्मेनियम के अंदर ये 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इतनी एनर्जी होती है। अब एक दूसरी बात समझिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये, अब इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना हो तो इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना हो तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, और अगर जर्मेनियम है तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो बहुत लूजली अंदर ज्वाइंट हुआ है, मतलब बहुत आसानी से थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो वो रिलीज हो जाएगा। और इतनी एनर्जी क्या होती है, तो इतनी एनर्जी तो रूम टेम्परेचर पे मिल जाती, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए तो वो फ्री होगा, अंदर घूम पाएगा। तो यहां जो मैंने आर्सेनिक की जो इंप्योरिटी वो कितनी ली है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 ppm लिया, मतलब 1:10⁶ एक आर्सेनिक और ये किसके, सिलिकॉन के। मतलब 10 लाख सिलिकॉन के एटम है तो उसमें एक ही आर्सेनिक का होता है। तो ऐसे हमने इंप्योरिटी ली है, मतलब बहुत छोटी, तभी तो मैंने आर्सेनिक एक ही बताया, सिलिकॉन ज्यादा बताए, फिर और एक आर्सेनिक होगा तो मैंने एक लेयर ही बताया है ये इंप्योरिटी वाला। अब होगा क्या, तो आप जानते हैं कि अगर मैं 1 मोल इंप्योरिटी लूं, बच्चों आप ले साथ में नोट करते रहना। अब ये याद रखने के मैंने बनाया था आसपास, देखो आस, ये AS आर्सेनिक, आस इसके अंदर एस आ जाता है, और पास मतलब मैंने इसको ऐसे याद रखा है आसपास। ओके, MCQ में भी पूछे जाते हैं। अब यहां मैं बात करूंगा, तो जो ये इंप्योरिटी हमने बात की, तो थोड़ा सा आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी वेरी लेस होती है। तो वी एडिंग द सुटेबल इंप्योरिटी एंड हियर दिस प्रोसेस कॉल्ड द डोपिंग। जो एटम इंप्योरिटी के होते हैं उसको बोलते हैं डोपेंट्स। अब यहाँ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे तो आर्सेनिक हैज द 5 इलेक्ट्रॉन, 4 electron are joining in the covalent bond and the 1 electron is extra. If the 1 electron requires the 0.05 electron volt energy for the silicon, तो it's become a free. But this electron is required the covalent bond के अंदर जो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन है उसको रिलीज करना, तो इतनी एनर्जी चाहिए। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली होता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। अब यहां मैं बात करूंगा, अब क्या होगा, तो इफ वी टेक द 1 मोल impurity of arsenic, तो arsenic give us 10⁷ electrons to silicon। तो अगर मैं आर्सेनिक की इंप्योरिटी लूं 1 मोल, तो वो 10⁷ इलेक्ट्रॉन गिव टू द सिलिकॉन, ये सिलिकॉन को 10⁷ इलेक्ट्रॉन देंगे। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो इंप्योरिटी वो दान करती है, देती है, तो मतलब इसको बोलते हैं डोनर इंप्योरिटी, डोनर इंप्योरिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन देती है इसलिए डोनर इंप्योरिटी बोलते हैं। अब यहां हम कह सकते हैं, तो एट रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, तो एट रूम टेम्परेचर थर्मल ऑसिलेशन होगा, मतलब थर्मल एनर्जी होगी। अब थर्मल एनर्जी होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, या रूम टेम्परेचर पर हम बात करें तो हीट बढ़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन अंदर से मतलब एटमॉस्फेयर में से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और होगा क्या, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। हमने पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो यहां होल बनेगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो यहां होल बनेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो यहां इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां होल बनेगा। मतलब अंदर होल और इलेक्ट्रॉन बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। कौन से टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। तो अंदर बनेंगे इलेक्ट्रॉन n प्लस होल, इसके कॉम्बिनेशन। अब हम देख सकते हैं तो इसके अंदर होगा क्या, तो अब हम बात करेंगे इंट्रिंसिक के अंदर, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंप्योरिटी वाला, तो उसके अंदर होगा क्या, तो आप देख सकते हैं तो इसके अंदर जो इंप्योरिटी वाला है तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, अब देखो इंप्योरिटी नहीं होगा तो ये क्या होगा, तो ये इंट्रिंसिक कहते हैं, प्योर कहते हैं, तो हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर। ओके, प्लस ये इंप्योरिटी, ये प्योर, सिर्फ सिलिकॉन की बात है। तो होगा क्या, तो सिलिकॉन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन और होल बने, तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे,
और प्लस इसके होल होंगे, प्लस ये इम्प्योरिटी के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कितने 10⁻17। तो मतलब मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉन ऑफ इम्प्योरिटी। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये सॉरी होल है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल देते हैं। तो इसके अंदर देखो आप 10⁻17 तो इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी के कारण और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ होल, होल से ज़्यादा होंगे। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि एन ग्रेटर देन एन एच, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्शन कौन करेगा, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और होल थोड़ा करेगा, तो जो ज़्यादा करता है उसको हम लिख सकते हैं कि एन इज इक्वल टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर, और ये एन एच मतलब मैं बोलूँगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है। तो यह मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्शन बाय द इलेक्ट्रॉन बट द सम कंडक्शन, बच्चों मुझे देखना पड़ेगा कैमरे में, ये अलग नहीं नीचे का हिस्सा, ओके आ रहा है। तो यह इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मेजोरिटी चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन एंड द होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज होल। तो यहाँ एन ई ग्रेटर देन क्या होगा एन एच। हियर द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्शन बाय द इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन हैज द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्शन बाय द इलेक्ट्रॉन, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन most of electric conduction by electron. So electron has the negative charge. इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का हम क्या लेते हैं एन। तो यहाँ मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्शन बाय द इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन हैज द नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव का एन लेते हैं, तो इस कॉल्ड द एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, तो ज्यादा होगी। तो प्योर जो सेमीकंडक्टर उसकी इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा। तो मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं। बच्चों वीडियो को पॉज करके भी ये पॉइंट लिख सकते हैं। अब यहां से हम बात करते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसके जैसा ये थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा तो बाद में आपको बता देता हूं। तो वही की बात कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक, तो यहाँ आप ऐसा कह सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो हम बोलेंगे कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर is very less. So adding, अब इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी हो तो adding suitable impurity, तो इसके अंदर हम suitable impurity डालते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड द डोपिंग, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग प्रोसेस। अब इसके अंदर कौन सी डालेंगे, तो हम बोलेंगे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ट्राइवेलेंस इंप्योरिटी। अब ट्राइवेलेंट किस लिए, जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, तो किसके अंदर होते हैं, तो उसमें हमने आसपास याद देखा था आर्सेनिक, एंटीमनी और फॉस्फोरस की बात की थी। इसमें क्या होगी, तो अब ऐसा है देखो, अब इंडिया ब्रेव, अब इंडिया ब्रेव है मतलब बहादुर है। तो अब का मतलब क्या है, तो मैं बोलूंगा एल्यूमिनियम,
सेकंड, इंडियम, तो IN बोलते, हम इंडिया नहीं बोलेंगे, इंडियम बोलेंगे। ओके, ये इंडियम होता है। और उसके बाद ब्रेव मतलब B, बोरॉन। ये जो है वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, मतलब इट हैज द 3 इलेक्ट्रॉन, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब व्हेन दिस इम्प्योरिटी इज एडिंग इन a silicon and germanium, so their atom themselves is arranged in the silicon या germanium, इसके अंदर सेट हो जाते हैं। अब कैसे होंगे समझते हैं, चलो। तो आगे के जैसे मैं सिलिकॉन ही लूंगा, आप जर्मेनियम भी ले सकते हैं। यहाँ पर वही चीज़ों को ही मैं बता रहा हूँ, सिलिकॉन आगे के जैसा ही बिल्कुल, और ये एग्जाम के सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन। अब यहाँ में इम्प्योरिटी डाली है, तो यहाँ से कौन सी, तो हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाली है, तो मैं यहाँ एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी लूँगा। तो यहाँ आप जानते हैं सिलिकॉन एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। थोड़ी फिगर अच्छी बनाए स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, एग्जाम के अंदर फिगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और उसके अंदर आप अच्छी तरह फिगर ड्रॉ करो। मैं थोड़ा स्पीड में बना रहा हूँ, पर आप थोड़ा टाइम लेके फिगर को अच्छी तरह बनाओ, तो ये जो असेसमेंट जो प्रोसेस होती है उसके अंदर बच्चों फिगर को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। अगर आप 1-2 लाइन या 1-2 स्टेप भूल जाते हैं तो चलता है, पर फिगर को अच्छी तरह ड्रॉ करो, तो जिससे क्या हो, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। मैं भी बच्चों पेपर चेकिंग में जाता हूँ, तो वहाँ देखा गया है कि यहाँ पर ज़्यादा फिगर वो सब अच्छी हो तो उसको मार्क्स थोड़े ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ बात समझो, तो यहाँ आप जानते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ सिलिकॉन है तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे, तो ऐसे चलता रहेगा। ओके, अब ये यहाँ पर ये और भी बॉन्ड होंगे, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, आपको भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती, 3, 4 या 5 ऐसे कुछ बता दो, चलता है। अब यहाँ जो आर्सेनिक की हमने इम्प्योरिटी ली है वो कितनी है, तो आपको लेनी है 1 ppm, मतलब आप कह सकते हैं कि 1:10⁻⁶, मतलब एक होगा एल्यूमिनियम का और बाकी के ये सिलिकॉन, ये एल्यूमिनियम। अब इसमें से कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम है तो वो तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, मतलब इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो चलो एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये आ गया। जो दूसरा है वो तो सिलिकॉन का है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन हमें तो 4 चाहिए इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के सिलिकॉन के साथ, तो ये सिलिकॉन ने एक तो दे दिया, पर इसका ये जगह खाली रहेगी, और ये जगह खाली रहे तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो थे उसके पास तो 3 ही थे, तो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये जगह खाली पड़ी थी, ये क्या बना, होल, ये होल बना। अब आप जानते हैं होल भी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, अब जानते हैं, हमने पढ़ा था। तो यहाँ कितने होल बनेंगे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ होल कितने बनेंगे, तो हम कह सकते हैं कि दिस एल्यूमिनियम इम्प्योरिटी गिव द 10⁻⁷, तो सपोज वी टेक 1 मोल इम्प्योरिटी ऑफ द एल्यूमिनियम या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, तो मैं इसकी इम्प्योरिटी लूँ कितनी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इतनी लूँगा कि इफ 1 मोल इम्प्योरिटी of aluminum, it's give 10⁻17 holes टू सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर या जर्मेनियम, कोई भी आप जो लिया हो उसके साथ इतना देगा। इसका मतलब कि ये इतने होल किसको देंगे, सिलिकॉन को, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। पर ये होल का काम क्या होता है, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो यहां ये जो इंप्योरिटी उसको बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी, क्योंकि होल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो ऐसी इंप्योरिटी को हम बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी। अब हमारे पास नंबर ऑफ होल इतने हैं। अब आप जानते हैं एट रूम टेम्परेचर थर्मल एनर्जी, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी कहा जाता है कि ये जो थर्मल एनर्जी होती है इसका मतलब क्या होता है, तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर में से, और हीट एब्जॉर्ब करेगा तो होगा क्या, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, ये हाँ बच्चों वायर, ओके, ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ होल बने, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया यहाँ होल बना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया
यहाँ होल बना, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन और होल बनते जाएंगे। तो कितने बनेंगे? तो रूम टेम्परेचर पर थर्मल कंडक्टिविटी होगी तो इलेक्ट्रॉन प्लस होल बनेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, तो इसके अंदर होल तो थे, देखो कितने थे, इम्प्योरिटी दिए तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बने प्लस नंबर ऑफ होल बने प्लस नंबर ऑफ होल ड्यू टू इम्प्योरिटी, नंबर ऑफ होल ड्यू टू द इम्प्योरिटी, ये होल आया। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर होल ज़्यादा है, 10 टू पावर 70 तो इम्प्योरिटी दे और ये दोनों सेम आए, तो यहाँ मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन बाय द होल और सम इलेक्ट्रिक कंडक्शन बाय द इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ होल ज़्यादा होंगे। और आप जानते हैं कि जो होल होते हैं, तो होल इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बनेगी। और यहां हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर। एंड मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्शन बाय द होल एंड होल हैज पॉजिटिव चार्ज, होल हैज पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव का मैं पी लूं तो इसको कहते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो यहाँ आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये एन और पी एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन आता है, कई बार इन दोनों का डिफरेंस भी पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जी और नीट में पूछे गए क्वेश्चन। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव गुड डे।